मधुबनी से है। मधुबनी में भारत नेपाल बॉर्डर पर कुछ ड्रोन दिखाई दिए हैं। बॉर्डर पर 15 से 20 ड्रोन दिखाने से दिखने से हड़कंप मच गया। भारत नेपाल बॉर्डर पर 15 से 20 ड्रोन अचानक से देखे गए हैं। दरभंगा एयरफोर्स स्टेशन को इसकी सूचना दे दी गई है। एसएसबी ने जांच शुरू कर दी है इस पूरे मामले को लेकर और सीमा पर निगरानी बढ़ा दी है। हालांकि निगरानी पहले से अलग अलग बॉर्डर एरियाज पर है, लेकिन ये 15 से 20 ड्रोन दिखाई दिए। ये ड्रोन किस दिशा से आए हैं, किस देश की तरफ से आए हैं, ये पता लगाने की कोशिश हो रही है। भारत नेपाल ये बॉर्डर है जहां पर दरभंगा एयरफोर्स स्टेशन को इसकी सूचना दे दी गई है। ये तस्वीरें भी आप देखिए, कुछ इस तरीके से चमकते हुए ड्रोन नजर आए और इनकी संख्या 15 से 20 रही। बॉर्डर एरिया पर 15 से 20 ड्रोन देखे गए और ये तब है जब भारत पाकिस्तान के बीच ऑलरेडी टेंशन है। ऐसे में जैसे ये ड्रोन देखे गए, विशेष निगरानी बिठा दी गई है। एसएसबी ने इस पूरे मामले को लेकर जांच शुरू कर दी है, सीमा पर निगरानी बढ़ाई है। मधुबनी में भारत नेपाल बॉर्डर पर ये ड्रोन देखे गए हैं। मेरे साथ में इंडिया न्यूज संवाददाता रितेश मिश्रा जुड़ गए हैं ज्यादा अपडेट के साथ। रितेश, बिहार के मधुबनी में और वो खासतौर से भारत नेपाल का बॉर्डर एरिया, वहां ये ड्रोन दिखे। अभी तक की इन्वेस्टिगेशन क्या कह रही है? तस्वीर देखकर लग रहा है रात की है ये तस्वीरें। ये रात की तस्वीरें हैं और जैसे ही लोगों ने 15-20 की संख्या में चमकती हुई चीजों को देखा और जब वो कंफर्म हो गए कि ये ड्रोन है, तो लोगों के होश फाख्ता हो गए कि आखिर ड्रोन ये कहां से आ रहे हैं, क्योंकि ये सीमावर्ती इलाका है और हमेशा मधुबनी और नेपाल का जो बॉर्डर है वहां से बांग्लादेशियों की घुसपैठ होती है, पाकिस्तानियों की घुसपैठ भारत में होती है। कई सारे जो आतंकी हैं उनके लिए सेफ वो जोन माना जाता है। ऐसे में ड्रोन का दिखना काफी सुरक्षा को लेकर ये अलार्मिंग था। फौरन जो वहां पर एयरफोर्स स्टेशन है उसको जानकारी दी गई, जो वरीय अधिकारी हैं उन तक जानकारी पहुंची और उसके बाद इलाके में हाई अलर्ट जारी कर दिया गया है। सघन छानबीन की जा रही है। जो बॉर्डर इलाके हैं वहां पर एसएसबी ने और चौकसी बढ़ा दी है और हाई अलर्ट पर जिला प्रशासन है और पुलिस भी अलर्ट पर है। इस पूरे मामले की छानबीन की जा रही है। डीएम का भी वर्जन आ गया है और खास तौर पर इस इलाके की अगर बात करें तो इसको लेकर पहले से भी इनपुट्स थे कि बांग्लादेशियों की वहां से वो इन्फिल्ट्रेट कर सकते हैं। इसके अलावा जो आतंकी हैं वो कई दफे यहाँ से उनकी एंट्री भारत में हुई है, तो इसको लेकर भी चौकसी बरती जा रही है। एक और सूचना आ रही है, हालांकि ये सोर्सेज के अनुसार ही है, कि नेपाल में कुछ गतिविधियां की जा रही थी वहां पर जो आर्म फोर्सेज हैं, तो हो सकता है कि वहां की हो सबसे ज्यादा सेंसिटिव ये जोन माना जाता है। वहां पर अगर इस तरह की स्थिति है तो ये अलार्मिंग सिचुएशन है। अलार्मिंग सिचुएशन को देखते हुए एसएसबी ने इस पूरे मामले को लेकर जांच शुरू कर दी है, विशेष निगरानी बढ़ा दी गई है। अच्छा रितेश, आपने कहा कि यहां से बांग्लादेशी घुसपैठ की कोशिश में रहते हैं, यहां से आतंकी भी घुसपैठ की कोशिश में रहते हैं। ये सेफ एरिया कहा जाता है कि कहां से घुसपैठ की कोशिश आसानी से हो जाएगी। अगर उस एरिया में और भारत नेपाल के बॉर्डर पर अगर ये ड्रोन देखे गए हैं, इसके पीछे हाथ किसका हो सकता है, जरा ये बताइए रितेश। बिल्कुल, देखिए, हाँ बिल्कुल ये सेफ एरिया माना जाता है, क्योंकि देखिए इंटरनेशनल बॉर्डर है और बॉर्डर से क्रॉस कर भारत में आना, नेपाल के रास्ते प्रवेश करना हमेशा से आतंकियों के लिए, देशद्रोहियों के लिए काफी आसान रहा है। दरभंगा का जो टेरर मॉड्यूल है वो पूरे देश में चर्चित है, लिहाजा इस इलाके में पहले से ही चौकसी बरती जा रही है। लेकिन अभी जो ड्रोन देखे गए हैं 15-20 की तादाद में, ये ड्रोन किस मकसद से वहां पे उड़े, किसने उड़ाया, क्या उनकी मंशा थी, इस बात को लेकर पूरी छानबीन चल रही है और अगले 1 से 2 दिनों में ये पूरी रिपोर्ट आ जाएगी कि आखिर ये बॉर्डर इलाके में जो ड्रोन है वो कहां से आ रहे हैं, कौन उड़ा रहा है, और इसको लेकर चौकसी भी बढ़ती जा रही है। बिल्कुल चौकसी बढ़ाई गई है, लेकिन ये अलार्मिंग सिचुएशन है क्योंकि इससे पहले पाकिस्तान की तरफ से ये ड्रोन वाली साजिश कई बार की गई है। अब जबकि भारत पाकिस्तान के बीच में सीज फायर है, भारत नेपाल बॉर्डर पर 15 से 20 ड्रोन देखा जाना ये नॉर्मल तो नहीं हो सकता। जांच में जो बात निकलकर सामने आए रितेश, आगे दर्शकों तक पहुंचाइएगा। अभी के लिए शुक्रिया आपका। आगे बढ़ेंगे। अब समंदर में भारत लगातार अपनी शक्ति बढ़ा रहा है। विनाशक हथियार